हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट क्लास में बेटा इंडिसेस डिस्कस कर रहे थे। इंडिसेस में हमने इंडिसेस के जितने भी रूल्स होते हैं, टोटल 9 रूल्स हमने डिस्कस किए, ठीक है ना। उसके अलावा हमने इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है ना। आई थिंक वो आप सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप अच्छी तरीके से वीडियो ये देखें, ठीक है ना। कुछ यदि प्रॉब्लम रहे तो उसको रिपीट कर लिए, वीडियो को दोबारा देख लें बेटा, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी सब टॉपिक है अपने पास। अब हमारे पास कुछ और टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। हम कुछ एडिशनल फार्मूले डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो उन फार्मूलों पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे फार्मूले बेटा आप लोगों के पहले कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सेकेंड इज a माइनस बी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ठीक है बेटा। ये सारे फार्मूले आप लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़े हुए होंगे, ठीक है। बहुत इजी फार्मूले हैं ये। फोर्थ है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब, इट इज इक्वल्स टू बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। इसका ये फार्मूला है, ठीक है। कुछ बुक्स में, कुछ नोट्स में इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा। पर ये हमारे पास याद करने में ज़्यादा इजी है तो हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और यूज लेने में भी ज़्यादा इजी है बेटा, ठीक है ना। आपको इसी फॉर्मेट में याद करना है इसको। देन a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। तो ये फार्मूला याद कर लिया तो ये तो याद करना बहुत इजी है। बस जहां जहां आपको प्लस साइन दिख रहे हैं वहां क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला हो गया हमारे पास। सिक्स्थ फार्मूला है बेटा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अपने पास जो a क्यूब प्लस बी क्यूब है ये होता है बेटा a प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना यहां माइनस आता है साइड, ठीक है ना। और लास्ट फार्मूला है बेटा हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यह कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ध्यान रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले में यहां सारी वैल्यूज क्या आती हैं, पॉजिटिव आती हैं, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले में यहां नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है, इसको आप स्पेशली लर्न करें, ठीक है। तो बेटा अपने पास ये 7 फार्मूले हैं जो आगे के क्वेश्चन से हमारे पास, उसमें ये फार्मूले कहीं ना कहीं यूज में आएंगे। तो ये फार्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास देखो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक्स रेज टू पावर a अपॉन एक्स रेज टू पावर b होल पावर a प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर b अपॉन एक्स रेज टू पावर c होल पावर b प्लस सी, मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर c अपॉन एक्स रेज टू पावर a होल पावर c प्लस a, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ये बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो रूल नंबर 3 लग जाएगा हमारा। इसको लिख सकते हैं हम एक्स रेज टू पावर a माइनस बी, ठीक है। और ऊपर होल पावर में क्या है बेटा अपने पास a प्लस बी, तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, तो a प्लस बी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा।
फिर सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी, और पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए, तो सी प्लस ए जो है बेटा ये पावर ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, एक ही स्टेप में ये आ गया अपने पास। अब देखो यहां पर एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर एक्स रेज टू पावर ये क्या हो जाएगा बेटा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास देखो 3 नंबर्स आ गए बेटा, इन तीनों के बेस क्या है, सेम है, एक्स है तीनों का बेस, और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस सेम है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेटा क्या करते हैं अपन, इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दो, एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। अब देखो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, एक्स रेज टू पावर 0 एंड एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास बेटा जो ये क्वेश्चन है इसमें देखो जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में चल रही हैं। ठीक है, एक तो ये अपन ने सीख लिया, ये कोई लेंदी मेथड नहीं है, बिल्कुल इजी सा है बेटा। हम चाहते तो इसमें से ये स्टेप एलिमिनेट भी कर सकते थे, हमें मालूम है ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सारे बेस सेम चल रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते थे यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चंस के ज़्यादातर आंसर्स क्या आते हैं बेटा, 1 आते हैं। ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। साइक्लिक ऑर्डर कैसे बेटा, देखो ये हमारे पास देखो जो पावर्स हैं ए बी एंड सी, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ ए बी का यूज हो रहा है, ए एंड बी यहाँ पर ये डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पर ये पावर में। ठीक है, फिर बी और सी का यूज हो रहा है। ठीक है, और फिर किसका यूज हो रहा है, सी और ए का। ठीक है, तो एक साइकिल की फॉर्म में चल रहा है ये अपने पास। तो जब भी साइक्लिक ऑर्डर में क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर साइक्लिक ऑर्डर के क्वेश्चंस में इंडिसेस के केस में आंसर क्या होता है, 1 होता है मैक्सिमम में। ठीक है, 100% नहीं कह रहे हम, लेकिन 99.99% केसेस में इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चांस ले सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और वैसे ऐसे क्वेश्चन अब आपको आपकी निगाह में आ जाएंगे, आपको ध्यान रहेगा बेटा कि इनका आंसर क्या है अपने आप ही। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स रेज टू पावर बी होल पावर है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर बी अपॉन एक्स रेज टू पावर सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर सी अपॉन एक्स रेज टू पावर ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज है बेटा। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ये भी सिमिलरली वैसा ही है, एक्स रेज टू पावर ये ए माइनस बी हो जाएगा, और पावर्स क्या है बेटा ऊपर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसे हम लिख सकते हैं बेटा एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी, और पावर्स मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर x रेज टू पावर c माइनस ए हो जाएगा, तो ये सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा ये अपने पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था। ये फार्मूला किसका है अपने पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, अब देखो ये सब बेस अपने पास सेम है, तो पावर्स ऐड होनी है अल्टीमेटली, तो हम एक स्टेप छोड़ देते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। यहां पर अपने पास इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, बी माइनस सी एंड सो ऑन, तो ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फार्मूला बन गया, बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस, और ये अपने पास बन गया सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो इन तीनों के बेस एक्स थे, तो हमने तीनों की पावर्स को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। अब देखो ये ए क्यूब पॉजिटिव है, ये ए क्यूब नेगेटिव है, सी क्यूब पॉजिटिव, सी क्यूब नेगेटिव, और यही सेम बी क्यूब के लिए। तो एक्स रेज टू पावर 0 एंड एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये अपने पास आंसर आ गया 1। ठीक है, तो
इस टाइप के क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन से करीब करीब, और लगभग सबका आंसर क्या आता है बेटा, 1 आता है। ठीक है, तो आप इस टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, इफ x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 1/3 प्लस 3 रेज टू पावर -1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 3x। आपको बेटा किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x³ माइनस 3x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक तो यह है क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपके पास, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3x³ माइनस 9x। ये आपको दो वैल्यूज कैलकुलेट करके बतानी है बेटा। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेटा देखो यहां पर x दे रखा है और आंसर में हमसे क्या दे रखा है, x³ दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब कर लो। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने बोथ साइड क्यूब कर दिया। ठीक है, तो हमने बोथ साइड बेटा क्या कर लिया, क्यूब कर लिया। अब देखिए x³ इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब अपने अभी अभी फार्मूला डिस्कस किया है बेटा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हम यहां पर अप्लाई कर दें बेटा। ठीक है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, a³ मतलब 3 रेज टू पावर 1/3 का होल क्यूब, ये तो a³ हो गया, प्लस b³ का मतलब 3 रेज टू पावर -1/3 का होल क्यूब, प्लस 3ab। ठीक है, 3ab, 3a की जगह हमारे पास क्या है, 3 रेज टू पावर 1/3, और b की जगह क्या है, 3 रेज टू पावर -1/3। ठीक है, तो अपन देखो बेटा ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा a है और ये फार्मूले में क्या है अपने पास b, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab। अब हमें क्या लिखना है, a प्लस b और लिखना है, इसको मिटा देते हैं अपन, सॉरी मल्टीप्लाई a प्लस b। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, सिर्फ हमने फार्मूला अप्लाई किया है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। जैसा जैसा फार्मूला है वैसा वैसे हम अप्लाई करते गए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पावर्स के ऊपर पावर्स होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 1/3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा बेटा, 3 रेज टू पावर 1। ठीक है, 3 रेज टू पावर 1 क्या होता है बेटा, 3 होता है, प्लस यहां से क्या बचेगा, 3 रेज टू पावर -1। ठीक है, प्लस अब देखो 3 कहां कहां पर है हमारे पास, 1 2 3, ये 3 जगह अपने पास 3 है, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इस 3 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 1, तो 1 प्लस 1/3 प्लस -1/3, ये अपने पास आ गया बेटा। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ये है अपने पास। ठीक है, इसको हमें आगे सिंप्लीफाई करने के लिए कोई फार्मूला नजर नहीं आ रहा, 3 की पावर 1/3 प्लस 3 रेज टू पावर -1/3। ठीक है, तो देखो अपने पास इसकी वैल्यू तो दे रखी है इन्होंने, 3 रेज टू पावर 1/3 प्लस 3 रेज टू पावर -1/3 इज इक्वल टू x, और हमें अपने सॉल्यूशन में भी x चाहिए, तो इसकी जगह हम फटाफट क्या लिख देते हैं बेटा, x लिख देते हैं। ठीक है, अब अपने पास ये हो गया x³ इक्वल्स टू 3 प्लस 3 रेज टू पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, प्लस देखो ये 1/3 और -1/3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 की पावर 1 कितना बचेगा, 3, और क्या आ गया, ये x आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखो इस 3x को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो जो हमें कैलकुलेट करना था वो मिल जाएगा, x³ माइनस 3x इक्वल्स टू, इस 3x को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया बेटा। अब अपने पास क्या बचा है यहाँ पर, 3 प्लस 1/3, 3 का मतलब 3/1, तो एलसीएम ले लो, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। ठीक है, इस 1 का डिवाइड 3 में करो, 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस 3 का डिवाइड 3 में करो क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1, तो हमारे पास x³ माइनस 3x आ गया बेटा, 9 प्लस 1/3 यानी 10/3। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है बेटा,
एक्स क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 10/3। तो ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया 10/3। ठीक है, अब अपन इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहां पर, तो ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया बेटा 3x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल टू 10। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा अपने पास 10 हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं या फिर इस फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, जैसा भी बोले, बस इसमें एक स्टेप हमें आगे और करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर 10 रह जाएगा। और यदि ये पूछते हैं आपसे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 10/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो लास्ट 2-3 क्वेश्चन किए थे वो भी, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है ना, और थोड़ा थोड़ा चेंज होकर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करना। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो बेटा अपने पास जो ये क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, अपन ने देख ही लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। चेंज सिर्फ एक जगह हो सकता है और वो है यहां पर, इस वैल्यू को ये चेंज कर सकते हैं बेटा। 3 की जगह 2 यूज कर सकते हैं, 5 यूज कर सकते हैं, 7 यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर चेंज हो सकता है। मतलब आपके पास क्वेश्चन बेटा किस तरीके से आ सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि इफ x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1/3 प्लस 5 रेज टू पावर माइनस 1/3। ठीक है ना, या फिर x रेज टू पावर x इक्वल टू 7 रेज टू पावर 1/3 प्लस 7 रेज टू पावर माइनस 1/3, या फिर x इक्वल टू 11 1/3 प्लस 11 रेज टू पावर माइनस 1/3, मतलब सो ऑन, कुछ भी आ सकता है। 2 4 6 8 9 10 कुछ भी आ सकता है। और आपसे कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 3x, ये कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि बेटा अपने पास यहाँ पर पावर में चेंज नहीं होगा, क्योंकि पावर में चेंज किया तब तो क्वेश्चन ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पावर यदि आपको यहाँ 1/4 कर दी तो आपको x की पावर 4 कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो फिर बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो अपने नहीं पूछते हैं बेटा। ठीक है ना, अपने पूछेंगे तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेंगे सीए में। तो इस क्वेश्चन को करने का अपन ने एक शॉर्ट मेथड भी बना रखा है। ठीक है, इतना लंबा नहीं करना पड़े उसके लिए अपन एक शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे, वो आपको ध्यान से देखना है बेटा। ठीक है, अब देखो अपने पास है सपोज इफ x इज इक्वल टू, हमने p ले लिया यहां पर, p रेज टू पावर 1/3 प्लस p रेज टू पावर माइनस 1/3। ठीक है, क्योंकि यहीं पे ही चेंज होना है, p की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, 2 3 5 7 जो भी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है वो हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देन x क्यूब माइनस 3x, तो उस कंडीशन में x क्यूब माइनस 3x होता है बेटा p प्लस 1/p। ठीक है, p प्लस 1/p हो जाएगा। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये बेटा हो जाएगा अपने पास p स्क्वायर प्लस 1/p। तो ये बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, अब अपन ने अभी अभी क्वेश्चन किया था x इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1/3 प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1/3। तो अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग x क्यूब माइनस 3x किसके इक्वल होना चाहिए, p स्क्वायर प्लस 1, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1/3। तो ये 10/3। देखो बेटा एक ही स्टेप में अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इफ x इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1/3 प्लस 5 रेज टू पावर माइनस 1/3, तो x क्यूब माइनस 3x क्या होना चाहिए, 5 स्क्वायर प्लस 1/5, यानी कि 25 प्लस 1 26/5 हो गया। ठीक है, यदि हम यहां पर ले लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो x क्यूब माइनस 3x क्या हो जाएगा बेटा, 7 स्क्वायर प्लस 1/7, यानी कि 49 प्लस 1 50/7। और आपको चाहे तो बेटा ये नीचे वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही पूछ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x क्यूब माइनस 21x किसके इक्वल होगा, 50 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है ना, इसको याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। प्रॉपर मेथड से अपन को करना आता ही है, ऐसा नहीं कि हम रट रहे किसी चीज को, हमने प्रॉपर मेथड से सीख लिया करना उसको, अब हम उसका शॉर्ट मेथड याद कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस कभी शॉर्ट मेथड भूल भी जाते हैं तो हम प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें आता है। ठीक है ना, लेकिन आप ये भूलोगे नहीं बेटा, बहुत ईजी है याद करना, p स्क्वायर प्लस 1/p, p प्लस 1/p, इतना सा करना है आपको। ठीक है,
चलिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। एक तो ये टाइप हो गया बेटा, थोड़ा सा ये और भी चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे चेंज कर सकते हैं, इधर देखिए ध्यान से। हमसे ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, ये इफ x इज इक्वल्स टू पी रेज टू पावर 1/3, इस प्लस की जगह क्या यूज कर सकते हैं, माइनस यूज कर सकते हैं, माइनस पी रेज टू पावर -1/3। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, अपने पास यहां पर प्लस था, यहां क्या आ गया, माइनस आ गया। तो हम कह सकते हैं देन x³ + 3x। देखो यहां प्लस की जगह माइनस किया, तो यहां माइनस की जगह क्या कर दिया अपन ने, प्लस कर दिया। ठीक है, यहां पर यह आएगा अपने पास इज इक्वल्स टू p, यहां प्लस था तो यहां माइनस आ जाएगा, p - 1/p, यानी कि p² - 1/p। ठीक है, तो ये अपने पास सेकंड फार्मूला हो गया। तो ये दो शॉर्टकट बेटा आपको याद रखना है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए। लगभग हर दूसरे अटेम्प्ट पे इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अपन इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज आपको गिवन है बेटा x = 4 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 4 रेज़ टू पावर -1/3। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपसे कैलकुलेट कराया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 3x, कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप बताइए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, x³ + 3x इज इक्वल्स टू, यहां पर हम वैल्यू पुट कर दें p की। p क्या है बेटा अपने पास, यहां पर 4 है, तो 4 पुट कर दो, 4² - 1/4, 16 - 1 15/4। ये बेटा हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है, x³ + 3x। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो अब आप कर लोगे। ठीक है, बहुत इजी हो गया। अब ये यदि हमें ये फार्मूला याद है तो, और ये फार्मूला याद नहीं है तो फिर अपन को लेंथी करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। अब हम एक्सरसाइज की अपने डिफरेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ b इज इक्वल्स टू a⁻x। ठीक है, a इज इक्वल्स टू b⁻y, एक मिनट बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है। b = a⁻x, c = b⁻y, and a = c⁻z. Then find the value of x into y into z. ये बेटा आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं, इनमें से हम कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, सपोज हमने ले लिया b इज इक्वल्स टू a⁻x, ये फर्स्ट वैल्यू हमने ले ली। ठीक है, अब b इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है बेटा, c⁻z, तो हम यहां क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, c⁻z a की वैल्यू है ये, और देखो पावर ऊपर x एज इट इज है अपने पास। ठीक है, वो हमने एज इट इज लगा दी। अब नाउ b इज इक्वल्स टू c⁻, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा, पावर से पावर, तो क्या जाएगा, xz आ जाएगा। ठीक है ना, पावर से पावर को हमने क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ b इक्वल्स टू, अब देखो c की वैल्यू हम पुट करेंगे, c की वैल्यू आपको दे रखी है b⁻y, तो b⁻y पुट कर दो, xz, तो अपने पास b इक्वल्स टू क्या आ गया, b⁻x इंटू y इंटू z, पावर से पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। तो हमने क्या किया बेटा इस क्वेश्चन में, ये वैल्यू एज इट इज ले ली अपन ने। अब हम वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, a आया यहां पर, तो a की वैल्यू पुट कर दी c⁻z, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमने c की वैल्यू पुट कर दी b⁻y, पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब हम दोनों साइड की पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 नंबर सेम है, इनके बेस हमारे पास क्या है बेटा, सेम है, तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो x इंटू वाई इंटू जेड किसके इक्वल हो गया, 1 के। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लें, b इंटू सी इंटू ए, तो इसको हम ऑर्डर में लिख लेते हैं, a इंटू बी इंटू सी,
और ये हमारे पास बचेगा बेटा a रेज टू पावर x इंटू बी रेज टू पावर y इंटू सी रेज टू पावर z। अब दोनों तरफ हम कंपेयर करें, ठीक है, तो हमारे पास x किसके इक्वल आएगा 1 के, y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 एंड z इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो अब वैल्यू पुट कर दो, हमें वैल्यू निकालनी थी x इंटू वाई इंटू जेड यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या आ जाएगा बेटा 1 आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। ये अपने पास मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर है बेटा 29, एक्सरसाइज फर्स्ट सी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी 28th क्वेश्चन था ये अपने पास। तो बेटा वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1 पावर -1 एंड पावर -1/2, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये भी अपने एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट भी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखना है इसको। अब हमारे पास बेटा यहाँ 3 टाइप्स के ब्रैकेट हैं। ये अपने पास क्या है, बिग ब्रैकेट है, ठीक है ना, ये अपने पास मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो 3 टाइप्स के अपने पास क्या है, ब्रैकेट्स हैं। अब इन 3 टाइप्स के ब्रैकेट में सबसे पहले हायरार्की में हम किसको सॉल्व करते हैं बेटा, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं मिडिल ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में हम सॉल्व करते हैं बिग ब्रैकेट को, ठीक है। अब हमारे पास ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1, ठीक है, मतलब हमारे पास सपोज a रेज टू पावर -1 है, तो हम जानते हैं a रेज टू पावर -1 किसके इक्वल होता है, 1/a के इक्वल होता है, ठीक है ना। हम जैसे ही हम पावर को वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे, पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो -1 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a रेज टू पावर 1 का मतलब क्या होता है, a होता है। तो हम ये कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस ये मिडिल ब्रैकेट हो गया, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर +1, ठीक है। तो पावर +1 लिखने की तो कोई जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और बाकी के मिडिल ब्रैकेट है जो उसकी पावर -1 और ये पावर -1/2, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। तो हमने इस स्टेप में बेटा इसको सॉल्व किया, देखो, ठीक है। अब यहां पर हमें ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर ये 1 है तो हम एज्यूम कर सकते हैं इट इज 1/1, 1 माइनस, अब ये 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम जो है वो क्या आएगा बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इस 1 का इसमें डिवाइड करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया बेटा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दो, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो भी आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये पावर -1 और पावर -1/2, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, तो देखो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास माइनस का साइन बचा, तो माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से या माइनस को डिवाइड करें माइनस से तो क्या होता है, अपने पास प्लस आ जाता है। तो ये माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस, ठीक है ना। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस को माइनस से डिवाइड करें, अपने पास क्या आ जाता है बेटा, प्लस आ जाता है। तो ये साइन तो हमने यहां पर यूज कर लिया, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा बेटा अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1, ठीक है। तो जब हमने फार्मूले पढ़े थे तो हमने डिस्कस किया था बेटा a अपॉन बी रेज टू पावर -1 हो तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। -1 का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो a अपॉन बी रेज टू पावर -1 को हम लिख सकते हैं b अपॉन a, तो इसको भी बेटा हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं अपने पास, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और पावर क्या बची बेटा अपने पास -1/2, ठीक है। तो ये पावर -1 इसको रेसिप्रोकल कर दिया अपन ने। अब अपने पास बिल्कुल सिंपल सा बचा है बेटा, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो,
तो यहां पर अपन कुछ भी नहीं है तो 1 एज्यूम कर सकते हैं। 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर, 1 का डिवाइड इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स स्क्वायर में करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, पावर -1/2। ठीक है, अब देखो क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है कैंसिल आउट हो गया। यहां बचा अपने पास 1/x²। तो 1/x² को बेटा हम x⁻² -2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास पावर के ऊपर पावर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमने पावर के ऊपर जो वैल्यूज थी, पावर के ऊपर यदि पावर होती है तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब 2 से 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो x⁻1, x⁻1 क्या होता है x। तो हमारे पास इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ गया बेटा, x आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी इजी क्वेश्चन है, ये अपने एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अब और भी कोई आ गया तो आपको इसी तरीके से करना है। अपने पास ब्रैकेट्स दे रखे हैं तो सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, देन मिडिल ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। ठीक है, इस हायरार्की में हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, x⁻n होल पावर n-1/n एंड होल पावर 1/n+1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो हम जानते हैं बेटा पावर्स के ऊपर पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n-1/n है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो x⁻n इंटू n-1/n मल्टीप्लाई 1/n+1। तो पहले तो हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सारी पावर्स को। ठीक है, ये अपने पास इस तरीके से, तो देखो x⁻n मल्टीप्लाई, यहाँ 1 और n का एलसीएम n आ जाएगा, 1 का डिवाइड n में किया तो n आएगा, n को न्यूमरेटर n से मल्टीप्लाई किया n², n का डिवाइड इसमें करोगे 1 आएगा बेटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ गया, इंटू 1/n+1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n से n कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। n² -1 को बेटा हम लिख सकते हैं n² -1², यानी कि n+1 इंटू n-1 इंटू 1/n+1। ठीक है, अब देखो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर दो, ये कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास आंसर जो बचेगा वो क्या बचेगा, x⁻n-1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इजी सा क्वेश्चन था ये। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। टू रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 3/4 8 रेज टू पावर 5/6 16 रेज टू पावर 7/8। ठीक है, एंड 32 रेज टू पावर 9/10 होल पावर 4 एंड होल पावर 3/25। इसको बेटा आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब यदि हमें सिंप्लीफाई करना है, इंडिसेस के कोई भी फार्मूले अप्लाई करने हैं, तो ये ध्यान रखो बेटा कि अपने पास बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि बेस सेम नहीं है तो सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे फार्मूलों में अपने पास जो भी फार्मूले पढ़े हैं हमने कहा था कि बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
तो हमारे पास यहाँ पर बेस है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो भी बेस आपको दे रखे हैं ये ऐसे बेस है बेटा जिनको आप 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम सबको 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमारे पास 2 है इसलिए हम 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो बेटा क्या होगा अपने पास, ये तो है ही अपने पास 2 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू जे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। और होल पावर क्या है 3/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 8 इज 2 रेज़ टू पावर 3, होल पावर 5/6 है तो पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 16 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम 2 रेज़ टू पावर 4 और होल पावर क्या है 7/8। फिर 32 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रेज़ टू पावर 5 होल पावर 9/10, ठीक है। इसकी पावर 4 है और इसकी पावर कितनी है बेटा 3/25। ये हम एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो 2 है सारा बेस 2 हो गया। अब हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस भी सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स को क्या कर दो ऐड कर दो, ठीक है। सबकी पावर 2 बेस 2 आ गया अपने पास और सारे के सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड कर देंगे हम। तो यहां से तो 1/2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 3/2 हो गया, प्लस यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 5/2, प्लस यहां पर भी ये कैंसिल हो जाएगा 7/2 और वहां पर क्या हो जाएगा बेटा 9/2, ठीक है। और अपने पास पावर क्या है 4 एंड 3/2, तो ये पावर्स आपस में भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 रेज़ टू पावर, देखो बेटा ये 2 तो एलसीएम है, ठीक है ना, 2 आ जाएगा अपने पास और सबका एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दो। डायरेक्ट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 7 25, तो ये 25 आ गया। 2 रेज़ टू पावर 25/2 और ऊपर होल पावर क्या है, उस होल पावर से होल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर से पावर 4 × 3/25। तो 25 से 25 कैंसिल, 2 × 2 = 4, तो बेटा हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 6 और 2 रेज़ टू पावर 6 कितना होता है 64। तो आंसर कितना आ गया 64। अब आंसर में हमें 64 नहीं दे रखा, हमें आंसर दे रखा है अ फ्रैक्शन, अ इंटीजर, ठीक है ना। तो अपने पास 64 इंटीजर है, ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इंटीजर, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं है, हमारा आंसर क्या है इंटीजर है, ठीक है। तो ये अपने पास बेटा आंसर हो गया। तो आपको तो देखना है बेटा सॉल्व किस तरीके से करना है। जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा बेस सेम बनाना पड़ेगा। यदि बेस सेम नहीं है और बेस सेम नहीं बना रहे हो तो फिर सॉल्व करने में अपने को दिक्कत आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बेटा हमें सिंप्लीफाई करना है। 125 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई √25 मल्टीप्लाई, ये क्यूब रूट हो गया यदि 3 यहां पर लिखा है, 5 रेज़ टू पावर 3 एंड लास्ट में मल्टीप्लाई करना है हमें 5 रेज़ टू पावर 1/2। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया वैसा ही हो गया बेटा ये भी, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा बेस को सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कहीं पे भी बेस अपना सेम नहीं है, ठीक है ना। तो हम बेस को सेम बना लेते हैं। इस 125 को 25 को और ये तो 5 है, इन सबको हम 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। 125 इज 5 रेज़ टू पावर 3 और ऊपर जो पावर है वो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। √25 तो 5 होता है, मतलब 5 रेज़ टू पावर 1, ये 5 रेज़ टू पावर 3 है, लेकिन यहां पर ये क्यूब रूट हो गया तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा अपने पास। हमने पढ़ा था यदि यहां अपने पास क्या है m है, ठीक है, और यहां a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर 1/m, ये mth रूट होता है अपने पास, और यहां पर अपने पास है 5 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज थी उनको सिंप्लीफाई कर लिया और उनका बेस क्या ले लिया बेटा अपन ने 5 ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ से 2 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 1/2 आएगा, मतलब 5 रेज़ टू पावर ये हो गया अपने पास 4 + 1/2, ठीक है।
इसको सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेकर के, तो ये 4 2 ज़ा 8 + 1 9/2 आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ। और ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना गिवन है, नन ऑफ दीज, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं बेटा सारे क्वेश्चंस में अपन को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, बेस को सेम करना है सबसे पहले, फिर अपने आप फार्मूले लगते जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने इसके टफ टफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये इजी बचे बेटा, टफ अपन पहले ही कर चुके हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देखो बेटा, x + y⁻² 2/3 इंटू x - y⁻³ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x + y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x - y⁻³ एंड होल पावर 6। इसको बेटा आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो अलग अलग तरीके के बेस हैं, एक तो x + y है और एक x - y। इनको हम सेम भी नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल बेस होते हैं तब तो हम सेम कर लेते हैं, तो इसको तो हम सेम भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब किसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पावर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें हम। देखो पावर्स के ऊपर जब ये पावर्स होती है तो ये पावर इन सब पावर्स पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने पास है x + y⁻² 2/3, इससे भी पावर 6 मल्टीप्लाई होगी। फिर हमारे पास है x - y⁻³ इस पर भी पावर 6 मल्टीप्लाई होगी, अपॉन √x + y को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x + y⁻² ठीक है, तो पावर 6 यहां पे भी आगे मल्टीप्लाई होगी। और ये अपने पास क्या है, x - y⁻³ तो है ही, ठीक है ना, लेकिन ये अंडर रूट हो रहा है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है बेटा, पावर 1/2, और होल पावर क्या है, 6 है, तो ये 6 आ गए अपने पास। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो ये 3 2 ज़ा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, तो x + y⁻4 आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई ये कैंसिल होकर के 3 टाइम्स, तो x - y⁻क्या आ गई, 9 आ गई, अपॉन ये कैंसिल होकर के x + y⁻ बेटा क्या आ जाएगी, 3, और यहां पर देखो अपने पास x - y⁻ ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 3 ज़ा 9, तो ये तो कैंसिल ही हो गए अपने पास, सेम है वैल्यूज। ठीक है, यहां पर अपने पास बेस x + y है, तो x + y⁻4 - 3, यानी कि x + y⁻1 x + y, ये अपना बेटा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा अपने पास क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। आपको कह रहे हैं सिंप्लीफाई कीजिए, किसको सिंप्लीफाई कीजिए, 81 x⁴ अपॉन y⁻8 एंड होल पावर 1/4, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये जो 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं 3⁴, और ये x की पावर 4 है ही अपने पास। ठीक है, पावर 1/4 दोनों से मल्टीप्लाई होगी, अपॉन ये y की पावर जो -8 है, इसमें भी 1/4 क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 कितना हो गया, 3, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की पावर 1 मतलब कितना हो गया, x, और ये y⁻² क्या हो गया, -2, तो ये अपने पास हो गया बेटा 3xy²। ठीक है, इसको हम ऊपर लाएंगे तो जो पावर माइनस है में है वो क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास आंसर आ गया 3xy² आ गया। ठीक है ना, तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। 7th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है,
2 रेज टू पावर 1/2 इंटू 4 रेज टू पावर 3/4। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो बेटा अपने पास यहाँ 2 बेस हैं, एक तो 2 है और एक क्या है 4 है, तो हम 4 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 रेज टू पावर 2 और होल पावर क्या है बेटा 3/4, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब दोनों बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 3/2, तो 2 रेज टू पावर 2 तो कॉमन ले लिया, ऊपर ऐड हो जाएगा 1 प्लस 3 4, तो 2 रेज टू पावर कितना आ गया 2 यानी कि 4, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। अब हमें जो आंसर दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा, वो क्या क्या है, अ फ्रैक्शन, अ पॉजिटिव इंटीजर, अ नेगेटिव इंटीजर, नन ऑफ दिस। तो 4 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, आपको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 4/32 रेज टू पावर 1/5, ठीक है। ये 4 हो गया, 32 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 5 और होल पावर क्या है 1/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बचे हैं अपने पास, ठीक है। तो आप अब इंडिसेस की प्रैक्टिस करिएगा। अपन ने इंडिसेस में लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है ना। तो इंडिसेस में अपने पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, एक तो हमने वो किया था इफ x इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 1/3 प्लस 3 रेज टू पावर -3, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा जो साइक्लिक ऑर्डर वाले क्वेश्चंस किए थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर y इक्वल्स टू 6 रेज टू पावर z, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था 30 अपने बुक का मॉड्यूल का, उस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी कमांड आती जाएगी इस पर, ठीक है ना। तो देखो मैथमेटिक्स अपन जो पढ़ रहे हैं, नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स भी हैं, मैथ्स स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैथमेटिक्स वालों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी देखा होगा कि अब तक हमने जो मैथमेटिक्स पढ़ी है वो कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है ना। ये जो पोर्शन है अपने पास ये 10th स्टैंडर्ड तक का पोर्शन है, अपन ने 10 से पहले कहीं ना कहीं आप सब ने पढ़ रखी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स वालों के लिए कोई स्पेशल एडवांटेज मिल रहा हो, आप सब ने भी उनके बराबर ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है। बस प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छा करने लगोगे, ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट जो अपना मैथमेटिक्स से बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मेरिट यही डिसाइड करता है, ध्यान रखना, ठीक है। यदि आपको मेरिट में आना है तो आपको इसकी अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। तो इंडिसेस में बेटा अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अपन मिलते हैं बाद में। ओके, थैंक यू बेटा।